देखिए टेंस में मैं क्या पढ़ाया 1 और 11, 2 और क्या 12। आज स्ट्रक्चर नंबर हम 4 की बात करेंगे। लिखिएगा सभी लोग। और स्ट्रक्चर नंबर 4 सर नीचे के स्टूडेंट है ना, फोन कर लिखे उनको बोलिए ना जेनिथ क्लासेस बोलिए। क्लास नहीं देखा नीचे है। उन्हें बोलिए जेनिथ क्लासेस ऑफिस में जाने के लिए नागेंद्र जी लेकर आ जाएंगे। नहीं आप कहाँ है वो? नीचे है। वो जेनिथ का जो है नाम लेंगे ना, लोग जानते हैं। चलिए देखिएगा मेरी बात को समझिए, है ना। देखिए यह स्ट्रक्चर नंबर जो है 4 है, राइट। हमें ये समझना है बेटा, जैसे मैं ये बोला सिंपल एक सेंटेंस पहले लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर इज और एन और प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस हो गया आपका पोजीशन, ये सेंटेंस हो गया पोजीशन। और इसकी जो आईडी होगी वो होगी है और हूँ और है। इसकी आईडी जो होगी वो क्या होगी? है। क्लियर है। और ये अगर डेफिनेशन इसको अगर हम बोलेंगे इट शोज पोजीशन, पोजीशन इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट। इट शोज पोजीशन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट। समझिएगा बात, हड़बड़ाना नहीं है। सेंटेंस को स्प्लिट किया गया 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में। संसार का कोई भी लिटरेचर का क्रिएशन वेदर मास्टर इंग्लिश पर जाइएगा तो 3 ही फॉर्मेट पर होगा। क्लियर है? Yes, sir. वो 3 क्या है? एक्शन, एक्शन है। क्लियर है? दूसरा जो है वो पोजीशन है। क्लियर है? और तीसरा जो होता है पोजीशन। उसको पोजीशन नहीं पढ़ते बेटा, पोजीशन। उसे हम पोजीशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पोजीशन। पोजीशन। क्लियर है? ये सेंटेंस कितना भाग में जाएगा? 3 भाग में। कौन कौन? एक्शन, एक्शन, पोजीशन और पोजीशन, है ना। अब हमें ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन। ये एक्शन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? देखिए जब इसको अगर मास्टर डिग्री वगैरह में जाइएगा तो हम लोग यहाँ वर्ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या? क्रिया। लेकिन मास्टर इंग्लिश वगैरह में जाइएगा तो वहाँ वर्ब को डायरेक्ट क्या लिखता है? एक्शन लिखता है। क्या लिखता है बेटा? एक्शन। क्लियर है? अब ये बोलिएगा कि एक्शन है क्या सर? तो एक्शन हम वर्ब को बोलेंगे। जैसे ये मार्कर है, क्लियर है, और इस मार्कर को मैं ऐसे खींच कर फेंका, कोई बाहर वाला देखेगा क्या बोलेगा मुझे? सर क्या दिखा रहा है? एक्शन दिखा रहा है। अरे बोलेगा कि नहीं? Yes, sir. ये मार्कर है, मैं ऐसे इसे फेंकूं, बाहर वाला क्या देखेंगे? देखकर बोलेंगे सर बच्चों पर क्या दिखा रहे हैं? एक्शन दिखा रहे हैं। और ये फेंकना नाउन है कि वर्ब है? वर्ब है। अरे नाउन है या वर्ब है? वर्ब है सर। वर्ब है। क्लियर है ना। यानी जितने भी एक्शन होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। क्लियर है? जैसे मैं बोलूं कि ये किक मारना, ऐसे मारे, एक्शन आ रहा है कि नहीं? यस सर। यानी ये किक मारना क्या है? नाउन है कि वर्ब है? वर्ब है। यानी लिखना, पढ़ना, सोना, गाना, हंसना, रोना, खेलना, ये सारा क्या है? एक्शन। एक्शन है। वो ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब आए, जिसमें क्या है? मेन वर्ब आए। मेन वर्ब आए, वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? जैसे मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, इसमें जाना क्या है? वर्ब है। मैं खेल रहा हूं, खेलना क्या है? वर्ब है। यानी ये सेंटेंस एक्शन है। यानी ये सेंटेंस क्या है? एक्शन है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, इसमें लिखना क्या है? एक्शन है। क्लियर है? यानी जिसमें क्या है? मेन वर्ब है। जिसमें क्या है बेटा? मेन वर्ब है, वैसे सेंटेंस को एक्शन कहेंगे। क्लियर है? जैसे मैं बोलूं कि मैं ताजमहल देखा, तो देखना क्या है? एक्शन है। क्लियर है? और जिसमें मेन वर्ब नहीं आए, या तो वो पोजीशन होगा या पोजीशन होगा। देखिए पोजीशन क्या बोलता है? पोजीशन इट शोज व्हाट यू आर। पोजीशन यह दर्शाता है कि आप क्या हैं। पोजीशन यह दर्शाता है कि आप क्या हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं टीचर हूं, मेरा टीचर होना क्या है? पोजीशन है। आप लोग क्या है? स्टूडेंट हैं, आप लोग का स्टूडेंट होना क्या है? पोजीशन है कि एक्शन है? पोजीशन है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। अरे क्लियर है? जैसे मैं बोलूं कि एक राजा था, तो देयर वाज अ क्या? किंग। ये क्या है? पोजीशन। एक्शन है कि पोजीशन है? पोजीशन है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं पोजीशन, पोजीशन क्या दर्शाता है? जो कुछ भी आपके पास है। जैसे मैं बोलूं व्हाट यू आर, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्या? पोजीशन। और व्हाट यू हैव, दैट इज अ पार्ट ऑफ पोजीशन। यानी जो चीजें आपके पास है वह
वह पोजीशन नहीं क्या Possession पोजीशन है। जैसे फिर से समझिएगा, जैसे मेरे हाथ होना पोजीशन है कि पोजीशन Possession है। पोजीशन है। क्यों? क्योंकि आपके ये पास मेरी है। औकात है कि मेरा ये संपत्ति है। Yes, sir. अरे मेरा ये क्या है? संपत्ति है। तो आई एम हैंड की आई हैव हैंड? I have hand. आई हैव हैंड। क्लियर है? मैं डॉक्टर हूँ, क्या बोलेंगे? I am आई एम अ doctor. डॉक्टर। मैं राजा हूँ, I आई am एम अ king. किंग। लेकिन मेरे पास राजा है, आई हैव अ किंग। ये Yes, sir. दोनों में अंतर है कि नहीं? है। जैसे अभी मान लीजिए लिटरेचर में लिखेगा तो यही ना लिखेगा कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गंदा थी। ये अर्थव्यवस्था गंदा होना क्या है? पोजीशन है। अरे क्लियर है ना? लेकिन बाद में इसे विकास किया गया, ये क्या है? एक्शन है। अरे क्लियर है? और अभी भारत का इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ भारत के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, यानी इंडिया हैज क्या? मेनी फैसिलिटीज। ये क्या है? Possession है। है। समझ में आ गया बात को सबको? अगर मुझे बोलना हो कि अमेरिका में मेरा एक घर है तो आई एम होम इन अमेरिका, No. ये आई हैव होगा, I आई have। हैव होगा। क्लियर है? मैं अगर बोलूं आई एम वन गर्लफ्रेंड, No. I have. ये आई हैव होगा, I have। आई हैव होगा। क्यों? क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड हो जाऊंगा, नहीं सर। कि मेरी होगी, मेरी होगी। Yes, अरे sir. समझ रहे ना? तो ये उसका होना क्या है? अरे एक डायलॉग सुने होंगे कि मेरे पास बंगला है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, तुम्हारे पास क्या है? भाई मेरे पास माँ है, Position मेरे है। पास क्या है? माँ है। और माँ का होना क्या है? Possession। पोजीशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. है ना? मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि ये पोजीशन है। ये क्या है बेटा? Position। पोजीशन। आज से ब्रेन में सेट रखिएगा कि इज आर एम के बाद, इज आर M के बाद। एम के बाद या तो वर्ब का क्या रूप? चौथा रूप, या तो वर्ब का तीसरा रूप, और नहीं तो फिर वर्ब Object नहीं आएगा। नहीं आएगा। वर्ब नहीं आएगा तो यहाँ क्या आएगा? Object। ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। पक्का? यानी इज आर एम के बाद या तो भीतरी या तो वर्ब का क्या रूप? चौथा रूप। जब एक्शन में पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर ये वर्ब अगर नहीं आया तो ये क्या है? पोजीशन है। क्या बेटा? और पोजीशन क्या दर्शाता है? इट शोज पोजीशन इन क्या? प्रेजेंट। इसका मतलब यह पोजीशन को दर्शाता है कहाँ? पास्ट में कि प्रेजेंट में? प्रेजेंट में। क्लियर है? एक चीज समझिएगा बेटा, हमारी बात को समझिएगा। बचपन में हम लोग को कंस्ट्रक्शन सिखाया जाता था कि वह एक लड़का है, राइट? बचपन से हम लोग ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि वह एक लड़का है। इसमें सब्जेक्ट कौन है बताइए? सब्जेक्ट वह है। वह को ही बोलेंगे। Yes, sir. अरे वह को ही बोलेंगे क्योंकि मेल बॉडी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। देखिए किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, या तो राम एक लड़का है, यानी या तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। क्लियर है? देखिए किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वेदर या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। देखिए द थिंग इज दैट गाइस, whenever we talk about any kind of sentence, the subject would be either part of noun or pronoun। क्लियर है? और ये दो रूप में आएगा। कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। जैसे समझिए अभी मैं कितना हूँ? एक हूँ। एक हूँ यानी कितना? सिंगल। और एक शादी कर लिया तो मैं और मेरी पत्नी 1 + 1 = क्या? तो सिंगुलर या प्लूरल। क्लियर है? सब्जेक्ट दो रूप में आएगा। कौन कौन? सिंगुलर या प्लूरल। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग से हम बोले कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? प्रीति है। ये 5 है कि 1 है? एक है। एक यानी क्या? सिंगुलर है। और नीचे जाकर आप पूछिएगा सर आपकी दोस्त कितनी है, तो मैं बोलूं कि मेरा दोस्त रानी और क्या है? मोनी है। तो यहाँ 1 है कि 2 है? 2 है। और 1 है कि 2 है? 2 है। यानी ये वाला सिंगुलर है और ये वाला प्लूरल है। आप मुझे गलत समझेंगे कि नहीं? अरे आप मुझे गलत समझेंगे ना? यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। पक्का? अरे क्लियर है? Yes, sir. यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अरे क्लियर है? सब्जेक्ट दो रूप में आएगा। कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। और अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगा। अरे पक्का? सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, पूरा सेंटेंस लाता है सिंगुलर। अगर यहाँ राम एंड मोनी बोलते, राम एंड मोनी, तो ईट होगा कि आर होगा? आर होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो ओवरऑल प्लूरल। कितना क्लियर है? यस सर।
अरे पक्का ना। तो यहाँ बताइए, वह मतलब 5 की 1, अरे वह मतलब 5 की 1, ही इसके साथ आर लगाए कि इज लगाए? अच्छा, ही इज। और लड़का का इंग्लिश बॉय, बॉयज की बॉय, 5 लड़का की 1 लड़का, ही इज बॉय होगा क्या? बॉय, ही इज क्या? बॉय, वह एक लड़का है। बचपन में मुझे ये समझ में नहीं आता था बेटा, है ना। जब आगे गए, जब मास्टर में गए, तब मुझे समझ में आने लगा कि ये सारी खेल उल्टा हो रहा है। जैसे बचपन में मुझे बोला जाता था कि वह एक लड़का है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो ही इज अ बॉय, अरे बोलते थे ना, मैंने इसको हटा दिया, वह लड़का है, अरे वह लड़का है। अब क्या बनाइएगा? ही इज बॉय बोलेंगे ना? यस सर, ही इज बॉय बोलेंगे ना, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलिए ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको लिखिए, बताते हैं जल्दी, कलम से चलाइए। जितना स्पीड में लिखिए बेटा, लिखने के लिए राइटिंग घर में बैठाइएगा और स्पीड लाइए। हो गया? हो गया? यस सर। सभी लोग लिख लिए? समझिएगा मेरी बात। इसका नाम सुने हैं? ए का, ए एन और द, इसको आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल। बेटा समझना, अगर हम बोले, सब लोग समझना कि अगर लिखें कि राम आर गोइंग टू पटना, सही कि गलत? गलत। क्यों? क्योंकि 2 नाउन एक साथ नहीं रह सकता। 2 नाउन एक साथ होगा, लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि मैं लिखता हूँ विलेज, क्या लिखता हूँ? विलेज, और यहाँ लिखा बॉय, और यहाँ लिखा क्या? बॉय। ये क्या है? नाउन है। अरे क्या है? और ये क्या है? नाउन। विलेज बॉय लिखा हुआ मिला होगा सर, मिला है कि नहीं? टाउन घर मिला है कि नहीं? अरे क्लियर है? ये क्या हो रहा है कि नाउन में नाउन ऐड हो रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ सही लग रहा है। यहाँ क्या लग रहा है? देखिए ये नाउन है ना, इसमें जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? विलेज को। अरे किसको? विलेज को। याद रखिएगा, एडजेक्टिव उसको कहते हैं, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण, जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई तथा क्या? बुराई बतलाने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अरे अच्छाई भी है, बुराई भी है, भला भी है, सब चीज है, जो सर्वगुण संपन्न है, वही क्या है? एडजेक्टिव है। वो किसका विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन का। लोग बाहर जाइए ना, बोलते हैं ना, एमएस रमैया में मुझे ही बैंगलोर बोलता था लोग, अरे बिहारी सुनो इधर, बोलते थे कि एग्जाम हुआ तो टॉप कौन? तुम्हारा रिजल्ट कहाँ चला गया? तो मिसिंग आउट है, कहानी गोल हो गई। अरे भाई मुझे बिहारी बोला तो मुझे गाली लगता है ना। बहुत सौभाग्य की बात है कि बिहारी एडजेक्टिव है। अरे बिहारी एडजेक्टिव है बेटा। मैं आपको नाम नहीं से पुकार कर, अगर आपका गुण से बुलाए, वो अच्छा है कि नाम अच्छा है? तो आपने मुझे बिहारी बोला ना सर, अच्छा तो लगा कि आपने मुझे बिहारी बोला। बिहारी क्या है? एडजेक्टिव है। अरे बिहारी क्या है? एडजेक्टिव है। झारखंड से बना झारखंडी, लेकिन दिल्ली को दिल्लियाई बोलते हैं, क्योंकि सब दिन राज दूसरे लोग की, आज भी गुजराती राज कर रहा है। अरे समझ रहे हैं बात को? कर रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका कोई हिस्ट्री नहीं है। यानी एडजेक्टिव जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए, या हम बोल दें आई एम गुड बॉय, आई एम गुड बॉय लिखे, तो मैं कैसा लड़का हूँ? अच्छा लड़का हूँ। ये बॉय में ऐड हो रहा है कि नहीं? यस सर। अरे बॉय में ऐड हो रहा है ना, यानी नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाए, उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। अरे याद रहेगा, किसको एडजेक्टिव कहेंगे? जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाए, उसे भी हम एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर है? या आई एम अ गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ। कैसा लड़का हूँ? अच्छा। किसके बारे में कह रहा है? बॉय के बारे में। यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने और बोलने का कार्य करे, उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। याद रहेगा?
अब प्रश्न यहाँ उठता है बेटा कि अगर हम लिखे विलेज बॉय तो गांव लड़का कि गांव का लड़का? गांव का लड़का। देखिए गोल्ड का मतलब सोना, अरे गोल्ड का मतलब, और सोना से ज्वेलरी बनता है कि नहीं, आभूषण बनता है ना, मटेरियल नाउन हो गया, अरे हुआ ना। और गोल्ड, और मान लीजिए हम कॉइन लिखे यानी कैसा सिक्का, सोने का सिक्का, नाउन नाउन ऐड हो रहा है ना, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? यानी ये क्लियर हो गया बेटा कि अगर कोई बंदा ये बोलता है ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, क्या है? नाउन है। अरे बॉय क्या है? नाउन है। और नाउन में ये वाला क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। कौन वाला? ए। तो ए, एन और द, ये किसके पहले यूज होता है? नाउन के पहले, या तो डिफिनिट और इंडेफिनिट बनाने के लिए, यानी उसको खास बनाने के लिए। उसको क्या बनाने के लिए? खास बनाने के लिए। पक्का? तो अगर हम बोले कि ही इज अ बॉय यानी वह एक लड़का है, वह एक कैसा लड़का है? ए, कहने का कार्य कर रहा है किसके बारे में? बॉय के बारे में, यानी ये एडजेक्टिव है, यानी ये एडजेक्टिव। याद रहेगा आर्टिकल जिस चैप्टर के अधीन में पढ़ते हैं, आज के बाद अगर कोई बोले कि आर्टिकल क्या है, सीधा बोलो कि आर्टिकल खुद में एडजेक्टिव है। खुद में क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका प्रयोग होता है किसके पहले? नाउन के पहले। उसको डिफिनिट और इंडेफिनिट बना देना। याद रहेगा कि नहीं? यस सर। अरे रहेगा। यस सर। आर्टिकल किस चैप्टर में आता है बोलिए? एडजेक्टिव में। किस में आता है? एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव है, जो जिसका प्रयोग नाउन को या तो डिफिनिट बनाता है या इंडेफिनिट बनाता है। पक्का? जैसे अगर बोले कि ये समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, तो ये देखिए अगर हम बोल दे कि ही इज द बॉय, अरे ही इज द बॉय, छोड़ो यहाँ लिख दे ही इज द गर्ल। अगर ए गर्ल लिखेंगे तो वह एक लड़की है, और अगर लिख दे कि सी इज द क्या? गर्ल, अरे मिस्टेक हो रहा, समझ रहे ना? यहाँ लिख दे सी इज द क्या? गर्ल, इसका मतलब वही निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अरे क्या निकल जाएगा? वही। सी इज द गर्ल। हम बोले कि देखो ना, अभी तुम लोग को देखो ना, यही लड़के है जो हमको 12th में धोखा दी। सी इज द गर्ल। अरे क्लियर है? डायरेक्ट ध्यान जाएगा कि नहीं? कहाँ? मेरे ऊपर नहीं, किसी का नजर नहीं होगा। कौन है मेरे? जाएगा कि नहीं? यानी ये जो दा जो है, दा का हिंदी क्या निकल रहा है? वही। वही क्या है? एडजेक्टिव है। कहने का कार्य कर रहा है किसके बारे में? नाउन। अरे किसके बारे में? गर्ल के बारे में। याद रहेगा? यस सर। ये एडजेक्टिव है कि नहीं? है। अरे है कि नहीं? आर्टिकल खुद में क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। पक्का? अब ये समझिए, ये नाउन है। बाजार में गए सिगरेट लेने, कोई दे देगा बेटा? सिगरेट लेने जाइएगा, दे देगा? मान लो सिगरेट सेलर आप हैं सर, मैं मांग रहा हूँ कि दो ना सिगरेट दो, पैसा निकाल के देंगे, दे दोगे? नहीं। काहे नहीं दे दोगे? नाम पूछेंगे, बहुत मार मारेंगे, है ना? क्या बोलिएगा? नाम पूछेंगे। कौन सा नाम पूछेगा? क्यों? क्योंकि सिगरेट का बंडल होगा, गोल्ड ब्लैक वाला अलग होगा, पनामा अलग होगा, चांद अलग होगा, सब अलग अलग होगा कि नहीं? अरे नहीं होगा। यानी सिगरेट आपका पास एक होगा कि एक से अधिक? एक से अधिक। अरे होगा ना बेटा? यानी समझ रहे हैं मेरी बात को? सिगरेट का कोई नामो निशान पता नहीं है, और जिसका नाम ही पता नहीं हो, कॉमन नाउन है। अरे जिसे खास व्यक्ति मतलब कोई आदमी सब होगा, लड़का हो लड़की हो, या वस्तु का मतलब कलम है सब, और स्थान का मतलब क्या? जगह। जिसे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ही पता नहीं हो, कैसा नाम? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन दो रूप में आएगा। कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। जैसे अगर हम बोले टाउन, मैं अभी गाना गाने लगो, मैं तेरे शहर में आया हूँ मुसाफिर की तरह, है ना? हमारी वाली समझ जाएगी क्या? समझ जाएगी। अरे मैं यहाँ पटना में गाना गा रहा हूँ, अरे क्लियर, उसको पता है शहर एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी। अरे गलत बोल रहे हैं। तो टाउन से बना क्या? टाउन। 1 टाउन और 5 क्या? टाउन। यानी शहर एक भी हो सकता है और एक से कैसा नाउन है? कॉमन। हाँ, अगर हम बोले कि मैं पटना में आया हूँ मुसाफिर की तरह, शर्ट उठ फाड़ के, तो समझ जाएगी कि पगला यहाँ भी आ गया। नहीं समझ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये खास है। क्या सभी शहर को पटना बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। प्रॉपर नाउन है। आप लोग लड़का है? अच्छा लड़की है क्या? नहीं, लड़के ना है। तो लड़का आप लोग एक है कि एक से अधिक है? एक से अधिक है। अभी मैं लड़का हूँ,
मैं लड़की टीचर हूँ तो लड़की हो गई क्या? लड़के ना है। अरे क्लियर है ना? तो मैं एक हूँ सर, लेकिन आप लोग एक से अधिक है। दो रूप में आएगा, कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। पक्का? अब क्या है कि बीके सिंह बोले तो ये कॉमन है कि प्रॉपर है? प्रॉपर है। अरे कॉमन है कि प्रॉपर है? ना प्रॉपर होगा परफेक्ट होगा। यस सर। और परफेक्ट होगा और खास होगा कि नहीं? यस सर। अरे खास नहीं है। बीके सिंह कौन है? आप हैं, टीचर हैं, एकदम खास है ना? यस सर। अरे है कि नहीं? तो सभी लड़का को बीके सिंह बोल सकते हैं? No. लड़का हो गया कॉमन और बीके सिंह प्रॉपर। सभी शहर को दिल्ली बोल सकते हैं? हैं? दिल्ली कैसा नाम? प्रॉपर। और सभी सिगरेट को गोल्ड फ्लैग बोल देंगे? ऐसा नाम है? अच्छा, सभी कलम को लिंक बोल देंगे? कॉमन पेन हो गया और लिंक प्रॉपर हो गया। याद रहेगा? अरे याद रहेगा? प्रॉपर का मतलब खास, और आर्टिकल का खेल होता है किसी को क्या बनाने के लिए? प्रॉपर बनाने के लिए, खास बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? खास बनाने के लिए। पक्का? अब ये 5 है कि 1 है? एक है, एक है। और ये वाला 5 है कि 1 है? एक है। और अगर लड़की 1 हो तो लड़का क्या को चाहिए शादी करने के लिए? एक चाहिए। ये 5 चाहिए एक ना ना? तो इसका इस्तेमाल करेंगे, टेंशन नहीं। क्लियर है? यानी ए एन और क्या है? द है। क्लियर है? इसका प्रयोग होता है खास बनाने के लिए। क्लियर है? नाउन 2 रूप में आया सर, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात कि अभी मान लीजिए लड़के हैं, तुम्हारे पापा जाएंगे लड़का देखने शादी के लिए, तो लड़का तो 1 होगा कि 1 से अधिक होगा? 1 से अधिक। चाहे कि यही लड़की हो, तुम्हारा शादी करने के लिए पापा अगुवाई करेंगे ना, तो एक लड़का को देखेंगे कि 1 से अधिक? 1 से अधिक। पहले एक घर जाएंगे ना, इसका मुंह टेढ़ा है, अगला घर में ना ये नौकरी में नहीं है, फिर अगला घर में ना ये तो ठीक है लेकिन इसका बाप की आंख है। अरे होता है कि नहीं? ऐसे करते करते 50 को लड़का देख देंगे। अरे क्लियर है? क्या 50 लड़का को कोई दामाद बना लेगा सर? अरे बना लेगा? नहीं बनाएगा। यानी कॉमन नाउन, यानी ये खास अभी नहीं है। जैसे अभी तुम लोग को बेचा नहीं गया है, सब चेक है यहाँ पे, जो जैसा चेक होगा 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, जैसा बेटा परफॉर्म करोगे चेक वैसा कटेगा। क्लियर है? परफॉर्म नहीं करोगे चेक में कमी होगा। अरे क्लियर है? ये डिपेंड है आप पे। क्लियर है? तुम्हारा लड़का का यही चीज है, समझिएगा बात। ये चेक का बात अगर बोले तो लड़का देखेंगे बॉय, बहुत सारा देखेंगे, बॉय की बॉय। दामाद सबको बनाएंगे कि एगो। तब देखेंगे अच्छा लगेगा तो कैप जो पहना हुआ है ना लड़का, उसी को लेना ना, एकदम बहुत होनहार लड़का है क्योंकि नौकरी ले लिया है बच्चा, तो इसको कितना गोरा काला या सांवला ये सब से किसी को कोई मतलब, बस नौकरी होना चाहिए, अच्छा रेट मिल जाएगा बाजार में। क्लियर है? तो जैसे ही जाइएगा तो लड़का 1000 को देखेंगे, लेकिन ये हजारों को बेटी देंगे? एगो के देंगे। तो तुमको देंगे तो तुम उनका क्या हो जाएगा? वो लड़का की अब दामाद बोलेंगे कि का मेहमान जी, है ना? अब लड़का बोलेंगे कि मेहमान, बोलेंगे मेहमान हो गए खास, यानी लग गया क्या? आर्टिकल। अरे क्या लग गया? आर्टिकल लग गया। ये बेटी दे दी, तो यहाँ लड़की 1 है तो लड़का भी 1 है। ये क्या बन गया बेटा? खास। अरे बन गया कि नहीं? यानी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर आर्टिकल लेता है, बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। अगर आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सब दिन लड़का कुमार नहीं रहे, कोई ना कोई जरूर मिलेगा, चाहे पगली मिल जाए चाहे IAS मिल जाए। अरे पक्का? अरे याद रहेगा? क्लियर है? तो आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए? इसीलिए देखते हैं द बॉय लिखता है। द बॉय मतलब 5 गो कि एगो? बेटी एगो है, थोड़ा स्टैंडर्ड लड़की है तो स्टैंडर्ड लड़का ढूंढती है, यानी ये ज्यादा कीमती है तो ज्यादा लड़का कीमती खोजे। अरे 10 से 15 लाख का बजट तो एयरफोर्स उतार लिए, 20 से 30 लाख का बजट तो इनकम टैक्स उतर जाएगा। अरे उतरेगा ना? तो ये क्या है बेटा? ये बॉय है तो मान लो ये एक बेचारा आर्मी में है, हो जाएगा ना 10 से 15 में हो जाएगा, इसको मेहमान बना दिया। ये क्या इनकम टैक्स है तो क्या चाहिए? 20 से 30, यानी ये ज्यादा दा जो है वो ज्यादा कीमती है और ये वाला कम कीमती है। अरे क्लियर है? दामाद बन जाएगा। अरे पक्का? आप समझिएगा बात।
सिंगुलर नंबर देखिए, अब लड़की एक है और यहाँ लड़का एक से अधिक, शादी होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये आर्टिकल सिंगुलर है और ये वाला प्लूरल है, और सेंटेंस जब सिंगुलर होगा तो लास्ट तक सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा तो लास्ट तक। अरे याद रहेगा कि नहीं? अब ये समझिएगा मेरी बात को, इसीलिए लिखता है कि वह लड़का है तो ही बॉय गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। यस सर। अरे कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। तो ही बॉय की ही सब बॉय ये बॉय हैं, इसीलिए वह एक लड़का हो। क्लियर है आपका? अरे क्लियर है? यस सर। आप बोलिए, मैं अगर बोलूं कि मैं लड़की हूं तो आई एम गर्ल की आई एम अगर आई एम अगर आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पक्का याद रहेगा कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर यहाँ लिख दे बेटा कि दे आर, यहाँ बॉय है कि बॉयज है? और दे आर बॉय की बॉयज, एक लड़का की एक से अधिक, और यहाँ ए लिख देंगे, सही की गलत? गलत। क्योंकि जानते हो लड़की एक है और 1000 को लड़का से शादी होगा? बोलिएगा तो वहीं गोली मार देंगे आपको। नहीं मार देंगे। और ये वाला कंचा वाला ओरिजिनल समझते क्या? समझ गए बात को? ये क्लियर है? ये बॉयज का मतलब एक से अधिक, तो ये आर्टिकल हट जाता है, समझे? और वैसे लोग से ये बोलो ना सर, सिंपल सा चीज, मान लो शादी जिसका हो गया, बुक हो गया, उसका तिलक मिल गया, 30 मिले 40 मिले, हाँ शादी हो गया। शादी होने के बाद अब तू बन गया क्या? खास। अरे खास दवाद बन गए ना। अब फिर कोई लड़की वाला तुम्हारा कोई करेगा? चाहे तू प्रधानमंत्री का है ना, तुम्हारा सेल हो गया खत्म। अरे होगा सेल? नहीं तो फिर हमको बेचवा दो। अरे क्लियर है? अरे फिर बिकते हैं, है ना, साल बिकेंगे, संभव नहीं है। संभव है। यानी ये चीज समझिएगा, यानी ये बीके सिंह कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन, अरे कॉमन की प्रॉपर यानी क्या है? खास है। अरे ऑलरेडी शादीशुदा है ना, अब फिर यहाँ बेटी देंगे, होगा तो शादी। पहले ही से क्या है? पहले ही से क्या है? खास है। अरे पहले ही से खास है, तो यहाँ आर्टिकल का जरूरत नहीं है। पक्का? अरे क्लियर है? नहीं तो उनसे ये बोलना कि सर मैं एक लड़का हूँ तो आई एम बॉय, तो सर एक सेंटेंस बनाइए ना, मैं एक राम हूँ, तो बोले ना यहाँ भी लग रहा कि आई एम राम ना, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि राम यहाँ पर कॉमन नाउन है। प्रॉपर अपने आप में खास अरे है। राम कॉमन है कि प्रॉपर है सर। प्रॉपर है और पहले ही से खास है, तो आर्टिकल लगाने की जरूरत है? नहीं। अरे आर्टिकल लगाने की जरूरत है? नहीं है। क्लियर? आप बोलिए, समझ गए आप लोग? अगर बोले कि मैं एक मोदी हूँ, आई एम मोदी, और इसको वायरल कर दिए फेसबुक पर, पूरा इंडिया छा जाएगा कि एक अच्छा टीचर पटना में पढ़ा रहा। अरे क्लियर? नहीं। समझ में आ गया बात? क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता। समझ में आ गया कंसेप्ट? यस सर। आप बोलिए कि मैं एक लड़का हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम बॉय। आई एम बॉय। तो यहाँ लिखे थे बेटा, वह एक लड़का है। क्लियर है? सब्जेक्ट कौन है? बोलिए। ही। तो ही इज अ बॉय होगा ना। वह एक लड़का नहीं है, ही शॉर्ट कर दें। यस सर। अरे इज में एंटी लगा दें, ही इजंट, और एक क्या हो जाएगा? अब बॉय। पक्का? क्या हुआ? एक लड़का है, इज, ही क्या? बॉय। क्लियर है? और क्या हुआ? एक लड़का नहीं है, क्या बोलेंगे? इजंट बॉय। ये इंट्रोगेटिव होगा दोनों। ठीक है, इसको लिखिए, जल्दी लिखिए सर, टाइम नहीं है, जल्दी लिखिए, पंचुअल रहिए। हो गया सर। चले सर, थोड़ा स्पीड लाइए ना बेटा। हो गया? आप बोल कर पढ़िए सर, स्पीड में पढ़िए तो सर। He isn't a boy. Is he a boy? Isn't he a boy? इसको He नहीं is a कर boy. बोल He कर isn't a स्पीड boy. और नीली बड़ी है। Isn't he a boy?
He is a इसको boy. लिखकर स्पीड में पढ़ना एकदम। He is a boy, he is not a boy, he is a boy, ऐसे He is a स्पीड boy. आइए He is a रिदम boy. में। Is he a boy? Isn't he a boy? He is a boy. Isn't he a boy? He is a boy. Isn't he a boy? He is a boy. He isn't a boy. सुनिए अब मेरी बात सुनिए। मैं राजा हूँ, जल्दी I'm a जल्दी king. एकदम तुरंत बनाना। मैं राजा हूँ। I'm a king. आई एम क्या कि वे लोग राजा हैं। They are kings. क्लियर? वे लोग लड़के हैं। They are boys. They are boy की boy। Boys. वे लोग लड़कियां हैं। They are girls. They are girls ना? Yes, sir. ये आ girls होगा? Girls. नहीं ना? आप बोलिए हम लोग का स्टूडेंट हैं। They are students. ये are क्या? स्टूडेंट। मैं राजा हूँ। I am a king. पक्का? मैं पागल हूँ। I'm mad. आई एम क्या? मैं। वह पागल है। He's mad. हम लोग पागल हैं। We are mad. वे लोग पागल हैं। We are mad. क्लियर है? कोई दिक्कत? मैं प्रधानमंत्री हूँ। I'm a king. I'm Mr. पक्का? कोई दिक्कत? मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। आई एम द पीएम ऑफ इंडिया। अरे क्लियर है? Yes, sir. अगर ऐसा सेंटेंस लिखा रहे हिंदी निकाल लीजिएगा। Yes, sir. अरे पक्का ना? तो ये सेंटेंस पोजीशन है। ये सेंटेंस क्या है? Position है। और एक चीज याद रखिएगा, मेरा फिर डायलॉग है ना कि एक डायलॉग दिए हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती डूबी जहाँ वहाँ पानी कम था। कि कम है? कम है क्या? क्योंकि पहला पास्ट है तो लास्ट तक पास होगा। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. है ना? अरे तुम्हारी किस्ती डूबने का तो मुझे भी गम है कि गम था, गम था। तुम क्यों गए थे वहाँ जहाँ पानी कम था? है ना? एक चीज सदैव याद रखना कि कोई भी चीज अगर स्टार्टर पास होगा तो पूरा जोन लास्ट तक पास होगा। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए, क्लियर है ना, तो वहाँ सिलेक्शन किसको होता है? जो जितना कम समय में क्वेश्चन को उड़ा दे। अरे क्लियर है ना? क्वेश्चन आया, आंसर एकदम Hit करते हैं. सामने। किसी भी क्वेश्चन को तुम बोलते जाओ एक्टिव, हम पैसिव बनाते जाएंगे। नहीं विश्वास है, एक सेट लेकर आओ, तुम वहां से पढ़ना स्टार्ट करना, आंसर बताते चल जाएंगे। अगर ऐसा ब्रेन हो गया तब जानते हो सीरियल मेंस में 180 पार कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तब आपका मार्क्स कभी भी उस लेवल तक नहीं जा सकता है। आप जानते हैं, खोजते रह जाइए कि ए है कि बी है कि सी है। एकदम दिमाग को एकदम फ्रेश रखिए। समझ रहे बात को? ये स्टार्टर पास है तो लास्ट तक पास होगा, और ये स्टार्टर प्रेजेंट है तो लास्ट तक प्रेजेंट। अरे क्लियर है? ये फ्यूचर हो सकता है क्योंकि हम लोग अभी नौकरी लेंगे और लेंगे ना। Yes, sir. यानी क्वेश्चन लिखिए, लिखेगा लिखेगा शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट। स्लैश करिए। स्लैश समझते हैं बेटा? स्लैश मतलब ऐसे, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, स्लैश करिए। शी टोल्ड मी दैट, स्लैश करिएगा। शी इज अ गुड, स्लैश करिए, अ स्टूडेंट स्लैश इन माई क्लास स्लैश नो एरर्स, स्लैश नो एरर्स, गलत है. स्लैश नो एरर्स। बोलिए सर। गलत है सर. एकदम एक्टिव रहिए। बोलिए क्या होगा? वास होगा. सही की गलत? गलत. गलत। क्यों गलत? टोल्ड है. अरे ये टोल्ड जो है प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है. अरे परदादा का शादी अभी होगा क्या? नहीं. हाँ तो चले गए ना। जो मर गया वो वापस आएगा? नहीं. मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर शादी कर ली, अब शादी हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो चल गई, मेरा जनाजा उठ गया। और अब बोलेंगे भी ना तो बोलेंगे कि हम किसी गैर की अमानत है। वो आपकी नहीं हो सकती, अब तक मामा बन चुके हैं। यानी ये चीज समझना कि शी टोल्ड मी दैट, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। तो ये वाला जोन प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा? पास्ट होगा। तो यहाँ इज होगा कि वाज होगा? वाज होगा। एग्जाम में बेटा ए बी सी डी और नो एरर्स लिखा रहेगा। जैसे ही गए तुरंत टिक करो और तुरंत भागो आगे क्वेश्चन की ओर। अरे क्लियर है? क्योंकि उतना समय नहीं रहेगा जब तक सोचिएगा सिस्टम बंद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए लिख लिए। इसको सही किए हैं? आप मुंह से सीखिए, अब लिखना नहीं है, अब प्रैक्टिस। क्लियर है? आप बोलिए द पीएम ऑफ इंडिया सेड दैट ही इज अ गुड सीएम ऑफ क्या? गुजरात। सही की गलत? गलत. सही? गलत. गलत. अरे द पीएम ऑफ इंडिया सेड दैट, यानी कौन? नरेंद्र मोदी
said that he is a good CM of गुजरात। अरे गुजराती है ना जी? अरे तो वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे ना? कि हैं अभी? थे ना? तो वहाँ ईज होगा कि वाज होगा? पक्का? यस सर। अरे क्लियर है ना? याद रहेगा। कोई भी चीज पर पास्ट है तो लास्ट तक पास्ट होगा, प्रेजेंट है तो लास्ट तक प्रेजेंट, और सिंगुलर है तो लास्ट तक सिंगुलर, और प्लूरल है तो लास्ट तक। याद रहेगा कि नहीं बेटा? यस सर। रहेगा ना? अब सुनो मेरा, ये हो गया बच्चों का खेल। अब यहाँ से शुरू होता है जनरल कंपटीशन का दौर, है ना? इतना घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, खासकर बैंकिंग सेक्टर में, कि आपको बहुत चकमा देगा बेटा। इसीलिए बोला गया है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग, एसएससी, अरे क्लियर है, और क्या अदर एग्जाम। बैंक एकदम डिफर, जब तक आपको अंग्रेजी पे कमांड नहीं होगा बैंक नहीं निकाल सकते। कोई भी चीज पैसेज लिखा एकदम तुरंत हिंदी, जैसे ही देखे तो उसको ट्रांसक्राइब कर दो हिंदी में, अरे क्लियर है, ताकि आपको पैसे समझ में आना चाहिए। अगर आ गया तो आंसर आपके सामने है। अरे क्लियर है? नहीं समझ में आया तो अभी हम बोल रहे हैं ना पनीनो ना गिरे नोरता गिला स्वामी एन मातर ले लो एनो एन सुनने मातर बिला, है ना? तो ये कन्नड़ है, ना शब्दकोश है, ना स्ट्रक्चर है, ना कुछ है, तो आप हिंदी कहाँ से निकाल पाइएगा? अरे समझ रहे हैं? इंग्लिश भी क्या है? वर्ड, प्रैक्टिस, अरे क्लियर है, और ग्रामर। ये तीन चीज पर एकदम क्या करना है? कमांड करना है, ऑटोमेटिक सही हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? यस जैसे समझिएगा, एक मंदिर है, शुरू यहाँ से होता है। एक क्या है? मंदिर है। मन कर रहा होगा ये टेम्पल, मन कर रहा है ना? एक मंदिर है मतलब एक टेम्पल। यहाँ सब्जेक्ट है क्या? नो सर। अरे नहीं ना है? नहीं। सब्जेक्ट है बेटा, सिर्फ ऑब्जेक्ट है। सिर्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट देयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? देयर। देयर मतलब वहाँ। अरे कहीं होगा ना? तो एक मंदिर है तो देयर इज अ टेम्पल। पक्का? अरे याद रहेगा, एक मंदिर है तो क्या बनेगा? देयर इज अ टेम्पल। और दो मंदिर है तो देयर आर टू टेम्पल्स। देयर इज होगा, तैयार होगा। यहाँ इज जो आया है बेटा वो टेम्पल के लिए। किसके लिए आया है? टेम्पल के लिए। और यहाँ आर जो आया है वो टेम्पल के लिए कि टेम्पल्स के लिए? टेम्पल्स के लिए। अरे याद रहेगा। आप बोलिए दो मंदिर है, बोलिए। देयर आर टू टेम्पल्स। अरे बोलो सब यार। देयर आर टू टेम्पल्स। देयर आर क्या? टू टेम्पल्स। आप बोलिए 5 मंदिर है। देयर आर 5 टेम्पल्स। देयर आर 5 क्या? टेम्पल्स। आप बोलिए एक का स्टूडेंट है। देयर इज वन अरे स्टूडेंट। बोलो यार, ओपन योर माउथ एवरीबॉडी। एक का स्टूडेंट है। देयर इज अ स्टूडेंट। देयर इज अ क्या? देयर इज अ स्टूडेंट। यस सर। अरे वही ना एक हुआ। आप बोलिए 2 स्टूडेंट है। देयर आर 2 स्टूडेंट्स। देयर इज क्या? 5 स्टूडेंट है। देयर आर 5 स्टूडेंट्स। देयर आर 5 स्टूडेंट्स। अरे क्लियर है? आप बोलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स देयर आर हैं। मेनी स्टूडेंट्स। देयर आर मेनी Students. स्टूडेंट्स। आप बोलेंगे कि पटना में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन पटना में बहुत पटना। सारे स्टूडेंट्स हैं। क्या बोलेंगे? देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन पटना। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन पटना। पटना में बहुत सारे कॉलेज हैं। देयर आर मेनी कॉलेजेस इन पटना। देयर आर मेनी क्या? कॉलेजेस। हाँ, इन पटना। इन पटना। जैसे देयर आर मेनी फैसिलिटीज इन पटना। अरे है ना? Yes, sir. देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज इन पटना। क्लियर है? सच एज कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ईटीसी। अरे बोलेंगे ना? Yes, sir. उसमें से चुनेंगे कि ये अच्छा है वो अच्छा है। बेटा ग्रामर का सेक्शन का समय खत्म हुआ। अरे क्लियर है? क्योंकि ग्रामर का सेक्शन अब 45 हो गया। यस सर। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? ग्रामर यहाँ से कल चलेगा। आपका सेक्शन का टाइम क्लोज नाउ। क्लियर है? वर्ड स्टार्ट नाउ। वर्ड स्टार्ट नाउ। चलिए एक्टिव हो जाइए। मेरी बात को समझिएगा। हो गया? यस सर। अरे हो गया बेटा? सुनो, किसी भी चीज को अगर याद करना है, अरे किसी भी चीज को क्या करना है? याद करना है। जो वर्ड मीनिंग हम देते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पढ़ाते जाएंगे वर्ड मीनिंग, सेम ट्रिक और टेक्निक अप्लाई करते जाना है। कहाँ? घर पे उन वर्डों के साथ। जितना अत्याचार कर सकते हो। अत्याचार समझते हो ना? देखो सीधे इंग्लिश से घी और नहीं निकलने वाला बेटा। और हमें सबको पता है दिमाग सीधा काम नहीं करता। धड़कन किसका? फिलिप। धड़कन किसका?
अक्षय कुमार। पता है ना क्यों? क्योंकि उसमें मन लगता है, लगता है ना? अरे मन लगता है कि नहीं? Yes, sir. और जो चीज मन लगता है वो अपना होता है, और जो मन नहीं लगता है नींद आ जाता है। वर्ड मीनिंग जाएंगे विनय बाबू जैसा कल याद कर देंगे, ऐसे करता है। रुकिए ना सर, कल दिखाएंगे। आज देखते देखते 2 4 5 रोज निकल गया ना। कल किसी ने देखा नहीं है, नहीं समझे। वो कभी सीधे इंग्लिश से घी निकलने का चीज नहीं है। जितना अत्याचार करो उसके साथ, जुर्म करो, अरे क्लियर है, जितना उसको फटकारोगे वर्ड मीनिंग उतना आप में सटेगा। सिर्फ एलिमिनेट करो। जैसे देखो ये 3 को हम क्या बनाए? घर बनाए। अरे क्या बनाए? घर बनाए। दिमाग को डेवलप करो। मान लो ये शेर है, शेर समझते हैं, और ये सर्फ है, और सर्फ समझते हैं बेटा? क्लियर है। और ये सांड है, बुल है। मान लो टाइगर, और क्या है? स्नैक, और क्या है? बुल। बुल मतलब सांड। अरे क्लियर है। तीनों प्रजाति बड़ा ही खतरनाक है। अरे है कि नहीं? आप एक बात मानिए, शेर जो होता है ना बेटा, वो भीख नहीं मांगता, उसका एटीट्यूड होता है, और एटीट्यूड ही उसे बड़ा बना देता है। अरे क्लियर है। तो एटीट्यूड क्या बोलता है? शेर जहां जाएगा, अभी तुम्हारा गांव में शेर एक आ गया, सब भागने लगेगा, क्योंकि खौफ पैदा कर दिया है। अरे क्लियर है। उसका क्या वो एरिया है? वो एरिया नहीं है। शेर बोलता है कि हम जहां जाएंगे ना अपना एरिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एरिया। पता चल जाए कि ये गंगा के उस पार 5 गो शेर है, कोई नहीं जाइएगा, कोई नहीं जाएंगे। अरे जाएंगे, लगे कि वो साइड जाए तो खा जाएगा। खौफ। अरे खौफ। अरे क्लियर है। जैसे ये क्या हो गया बोलिए? एरिया। एरिया का मतलब क्या? क्षेत्र। अरे एरिया का मतलब क्षेत्र। तो शेर जहां जाएगा अपना क्या बनाएगा? एरिया। अरे बनाएगा ना। तो सांप कहेगा कि अरे सावन ना भदुइया दोबड़, तू सबसे कमजोर हमरे समझ रहे हो का? अरे हम ही को समझ रहे हो कि तू बनाता क्या है? एरिया। तो हम तुम्हारा से काम नहीं। अगर शेर का औकात है ना तो सांप का एरिया में चल जाए, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा ना, तक खाते में हो जाएगा। ये भी मान लो, क्योंकि इसका भी अपना एक क्षेत्र होता है। अरे नहीं होता है। काट लेगा एक सांप है, कि ऐसे काटा ना तो वहीं गिर जाओगे, काला हो जाओगे। अरे होता है कि नहीं? यस सर। तो शेर का अपना कोई एरिया नहीं होता। सांप सुन रहा था कि अरे तुम्हारा ही अपना क्षेत्र नहीं है, जहां जाते हो तब अपना क्षेत्र बना लेते हो, तो तोरा क्या लगता है कि हमारा एरिया है? जिस क्षेत्र में जाएंगे लोग भागने लगेंगे। 100 गो सांप अगर उतर जाए ना मछुआ टोली में, जाना बंद कर दीजिएगा। सिर्फ सुनेंगे ना कि ना बहुत बड़ा कोबरा उबरा छोड़िए ना, सिर्फ गेहूं सांप का नाम सुनेंगे तब भागने लगिएगा। इतना है ना, आ जाएगा, काट देगा, मर जाएंगे। यानी इसका क्या है बेटा? एरिया। तो ये बोलता है, सर बोलता है कि मेरा भी कम नहीं है, मेरा भी कोई रियाल, REAL। क्या लिखता है बेटा? रियाल। स्पेलिंग क्या लिखा है बोलिए? REAL। रियाल का मतलब क्या? क्षेत्र। मेरा भी कोई रियाल नहीं है। तो ये शेर जो है वो अपना क्या बनाया? एरिया। और सर क्या बनाया? रियाल। रियाल का मतलब क्षेत्र, एरिया का मतलब दोनों साइनो हो गया। यस सर। अरे नहीं हुआ? हाँ सर। यानी शेर ने अपना क्या बनाया? एरिया। और रियाल क्या ये बनाया? सर क्या? रियाल। अरे क्लियर है। और सांड देखे हो ना, पेटे फाड़ देगा। एक पे एक सांड है। सांड देखे हो बेटा? सांड एक पे एक सांड है, विदेश एरिया में नजर आता है। दूर दूर पर जाओगे तो गांव में एक बहुत भीतर टाइप का सांड होता है। वो सांड को देखो, वो महिला लोग पहले ही भागने लगते हैं, उधर सांड है। अरे क्लियर है। सांड बोलता है कि तुम लोग से हम कमजोर नहीं है, हम भी जिधर जाते हैं लोग भागने लगते हैं। तो ये बोलता है कि तूने एरिया बनाया, तू क्या? रियाल बनाया। तो मैंने क्या बना दिया? एवेन्यू बना दिया। क्या बना दिया? एवेन्यू। स्पेलिंग बताइए। AVE। क्या बना दिया? एवेन्यू। एवेन्यू का मतलब क्षेत्र। अरे एवेन्यू का मतलब क्षेत्र का क्या क्या वर्ड होगा बेटा? एरिया। एरिया से बना रियाल, रियाल से बना एवेन्यू। सब का मतलब हो गया क्षेत्र, और साइनो हो गया खत्म। याद रहेगा? क्षेत्र के आज के बाद कोई वर्ड बोले, क्या क्या बोलिएगा? एरिया। पहला बोलो एरिया, दूसरा तीसरा एवेन्यू। याद रहेगा? टाइप करिए तुरंत, वहाँ जल्दी टाइप करिए।
एकदम एक्टिव रहिए, ना तो दिमाग को एकदम शांत रहने देना है, न मुंह को चुप रहने देना है, और न ही बॉडी को अस्थिर बैठने देना है। हो गया सर? हो गया? बोलिए, मिटा दे क्या? यस सर। मिटा दे? हाँ। चलिए, क्या क्या बोले बताइए? एरिया, रियाल से, रियाल से रेडियो, मतलब क्या? क्षेत्र। क्षेत्र। पक्का याद रहेगा। क्षेत्र का क्या क्या वर्ड बोलिए? एरिया, रियाल, और क्या? एवेन्यू। याद रहेगा? और याद रहेगा कि नहीं? सुनिए मेरी बात, ये क्षेत्र का जैसे ही कोई वर्ड आए आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। कि छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। क्लियर है? ठीक है। एक्टिव का मतलब चंचल। चंचल। अरे एक्टिव का मतलब चंचल। और पैसिव का मतलब मान लो कोई व्यक्ति एक्टिव है, एक्टिव का मतलब क्या है? चंचल है। पैसिव जो है, मान लो मैं एक्टिव हूँ, चंचल हूँ, और आप बकलोल जैसा ऐसे किए हुए हैं, तो आप सुस्त है, पैसिव है। पैसिव का मतलब खुद की दूसरे के द्वारा। मम्मी आएंगे सुबह सुबह ऐसे ठोके, बेटा चाय चाय, रुको ना मम्मी, अभी सुते दो ना, एक नींद आओ। अरे होता है ना? तो आपकी माँ क्या है? एक्टिव है, लेकिन आप पैसिव है। ये साइनो हो गया, और ये वाला एंटो हो गया। अरे पक्का? एक्टिव का मतलब क्या? चंचल। जो बेटा आज के डेट में आप ही लोग, अच्छा शादी तुम लोग का तो नहीं हुआ है, लड़का तो तुम लोग से नहीं पूछ रहा है। जब लड़की का बारी हो लड़की जवाब, और जब लड़का का बारी लड़का जवाब। तुम लोग का शादी नहीं हुआ है, कैसा लड़का चाहिए? एकदम सुस्त ना, कोढ़िया ना, एकदम यहाँ तक खींची पेट के चलेगा? नहीं तो बहुत पैसा रहेगा उसके पास। हाँ कर लो, एजुकेटेड होना चाहिए। देखिए सबका मन है कि एजुकेटेड होना चाहिए, है ना? और क्या एकदम बोलते हैं ना बेटा, डायनेमिक पर्सनालिटी बोलते हैं ना, डायनेमिक बोलते हैं ना, डायनेमिक पर्सनालिटी। स्पेलिंग क्या है बोलिएगा? डायनेमिक पर्सनालिटी मतलब सुस्त, एकदम चंचल बॉडी। चंचल बॉडी। बीके सिंह जैसा सुस्त ना। अरे क्लियर है ना? कि जो चेहरा देख के सारा अर्थव्यवस्था हम ही पर लग रहा है कि उसका सारा का भोरबाज हम ही ले लिए हैं, इंडिया का सारा इकोनॉमिकल हम ही पे गिर गया। आप लोग ऐसा नहीं है, आप लोग क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या? चंचल। और डायनेमिक मतलब चंचल है। डायनेमिक पर्सनालिटी का मतलब एक्टिव बॉडी, चंचल शरीर। अरे क्लियर है? एक्टिव का साइनो क्या हो जाएगा बेटा? डायनेमिक। अरे एक्टिव का साइनो डायनेमिक। यहाँ क्या है? पैसिव। पैसिव जो होगा, जो सुस्त होगा वो डल होगा। यस सर। अरे सुस्त होगा वो डल होगा कि नहीं? और जो जानते हो जो डल होगा वो बोरिंग होगा। नहीं? यस सर। अरे बोरिंग मतलब उबाऊ। अरे बोरिंग मतलब उबाऊ। नहीं समझे? अरे सुस्त है तो क्या है? उबाऊ है। अरे नहीं? अभी हम यहाँ आए आराम से बैठे, क्या बाबू लिखो अगला। डायनेमिक का मतलब ऊर्जावान होता है, तुरंत नींद आने लगेगा ना? नींद आएगा? यस सर। ये बोरिंग है क्लास की नहीं? यस सर। हैं? बोरिंग है यानी एक्टिव है कि सुस्त है? सुस्त है। अरे बोरिंग मतलब सुस्त है ना? सुस्त है। यानी पैसिव का साइनो क्या होगा? डल। डल का साइनो बोरिंग। और ऐसे टकराएगा तो एंटो, और ऐसे आएगा तो साइनो। नहीं समझ रहा? एंटो मतलब अपोजिट, और साइनो मतलब सीधे। अरे पक्का? यस सर। यहाँ क्या बोले बेटा? एक्टिव। और क्या? डायनेमिक। यहाँ पैसिव। और क्या? डल। और क्या? बोरिंग। होता है ना? अभी नहीं लिखो बेटा, चांस देंगे, टेंशन नहीं लो। अभी तुम लोग का ये बैच शुरू हुआ है, कुछ समय पढ़िए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन। अरे समझ रहे हैं ना? आराम से बैठ के पढ़िए। क्लियर है? धीमा धीमा बैच का विस्तार होगा। अरे समझ रहे हैं ना? क्योंकि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, जो आपके मित्र पढ़े हैं ना उनसे पूछेगा, पूरा बैच हाउसफुल होता था। एक बैच में 300 बच्चे होते थे। बीच में मेरा नेट निकल गया था, पीएचडी के लिए मैं बेंगलोर चला गया था। अरे समझ रहे हैं ना? उसके बाद मैं अभी आया हूँ, नहीं 2017, 18, 15, 14 ये सारा जो जोन रहा है ना, ये भोपाल मार्केट में नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ स्टैंड है, एक साइकिल का मतलब भीड़ और कतार हुआ करता था। तो वो सब बोलने से कोई फायदा नहीं है। फायदा यह है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर है ना? फिर आएगा दिन, मेहनत राग लाता है और लाएगा। अरे क्लियर है?
सुनिए मेरी बात, ये क्या है? एक्टिव। एक्टिव का डायनेमिक, समझ रहे हैं बेटा? वैसा व्यक्ति एक्टिव का मतलब ऊर्जावान, डायनेमिक। सुनिएगा बात, 12th का जिंदगी बड़ा खूबसूरत होता है यार, रियल में, खासकर 11th वाला। 12th जब आता है तो मामला थोड़ा 6 महीना पहले से गर्म होने लगता है। नहीं, इतने ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शन पढ़ने लगते हैं कि दिमागे खराब हो जाता है कि नहीं? लेकिन 11th और 11th लास्ट और 12th से पहले 90% लड़का है जिसका अफेयर लड़की के साथ होता है, 90%, है ना? भले वो लंबा समय के लिए नहीं होता है, क्योंकि जानते हो जब तक तुम बैंक पीओ बनेगा वो माँ बन चुकी हो और आप मामा बन चुके होंगे। सबके साथ यही खेल है, क्लियर है? तो होता क्या, उस समय कुछ लड़की पतला लड़की लोग मिलेगी, एक कॉपी लेके और एकदम ऐसे ऐसे करते निकलती है, और देखे हो ना? और लड़का वालों कम उम्र के रहता है, पीछे पीछे दौड़ेगा, कितना सुंदर लग रही है, रुक पीछा करो, एक आज न तो कल पटा लेंगे। अरे होता है कि नहीं? होता है ना? वो लड़की कैप्राइज है। क्या है? कैप्राइज। स्पेलिंग बताइए। CAPRIZ। अरे बोलो बेटा, स्पेलिंग क्या है? CAPRIZ। कैप्राइज का मतलब क्या? चंचल, जो खुद खुदाने वाला हो, जो क्या हो? खुद खुदाने वाला हो। वो एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। इसीलिए तो भाग रहे हो उसके पीछे, जूता चप्पल तोड़ रहे हो कि कब पड़ जाए। और सुस्त होती ना बेचारी बकलोल जैसा, कोई पूछे वाला नहीं है, इसलिए शादी नॉर्मल लड़की से करना। अरे क्लियर है ना? ज्यादा हाईटेक नहीं करना, मामला गड़बड़ हो जाएगा, संभालने में जिंदगी बीत जाएगी। सुनो, ये क्या हो गया? एक्टिव से डायनेमिक, डायनेमिक से मतलब सब चंचल। अरे होता है ना? यस सर। देखिए आप लोग क्या है, कुछ लोग जानते हो जिसको बोलते हैं कोढ़िया समझता है ना? सुस्त निगाह। हम बोलेंगे अरे कल ही काम करके आना, रुकिए ना सर, कर देंगे, बिना जैसा आदमी होगा, एकदम कल फाड़ देंगे सर। और घर ले गया ना, यहाँ से गया घर पे, आराम से सूत जाएगा, इतना खाएगा और सूतेगा ना, कल जरूर कर देंगे सर। अरे क्लियर है? ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में लेथार्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेलिंग बताइए। लेथार्जी मतलब आलसी, कोढ़िया, सुस्त। याद रहेगा? क्या बोले हैं बेटा? लेथार्जी। स्पेलिंग लेथार्जी मतलब कोढ़िया, आलसी, सुस्त। समझ में आया? आप उन लोग का बताओ, किधर नाम दे, उधर दे कि इधर दे? इधर वाला है तू लोग, इधर कैसा ना है, तू लोग इधर वाला है, VK सिंह इधर वाला है। अरे क्लियर है? लेथार्जी का मतलब क्या? सुस्त। और कैप्राइज का मतलब चंचल। तो ऐसे टकराया तो एंटो, और ऐसे आया तो साइनो। अरे पक्का ना? मेरी बात को समझना बेटा, इस दुनिया में अगर कुछ करना होना तो मेरे अनुसार एटीट्यूड रखना। एटीट्यूड मत छोड़ना, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जिस दिन आप अपने एटीट्यूड में बदलाव ला देंगे उस दिन हार जाइएगा। जो आपकी ओरिजिनल, जो बनावटी नहीं, जो ओरिजिनल एटीट्यूड है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बस वही मेरा संपत्ति है। अगर उसको टर्मिनेट करने का प्रयास करेगा और हो गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। अरे क्लियर है? जैसे मैं किसी का नहीं सुनता अपने आगे, और मैं जानता हूँ कि मेरा जो स्टाइल है वही मेरा हकीकत है, क्योंकि मैं विग्रस रहना चाहता हूँ। VIGIROUS। क्या लिखे बेटा? विग्रस। स्पेलिंग बताइए। और विग्रस का मतलब क्या? ऊर्जावान। अरे विग्रस मतलब मेरा एटीट्यूड है, हम क्या रहे? विग्रस रहे। जितना ताकत है ऑफिस से सबसे बचा के रखो, एकदम सुस्त पड़ल रहो, सुतल रहो, क्लास में आओ, खतरनाक रूप ले लो। अरे समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखना बाहर नहीं, देखना औकात यहाँ है, नहीं समझे? क्योंकि सब जगह एनर्जी ना होगा, वहाँ बचाओगे तो यहाँ ठोकोगे, और वहाँ अगर स्टोर कर दिए, खत्म कर दिए उधर ही, तो यहाँ हो गया तक सुस्त हो जाओगे। यानी दिस इज कॉल्ड क्या है? विग्रस। क्या बेटा? विग्रस। विग्रस मतलब ऊर्जावान। आप लोग क्या है? वो विग्रस बनाना चाहते हैं। जैसे आई वांट टू मेक यू विग्रस गाइस, मैं आप लोग को ऊर्जावान बनाना चाहता हूँ कि हमेशा एकदम ऐसा ब्लड लाओ ना कि जैसे नहीं होता, खून खोलते रहना, कि कुछ सर बताए तो दिमाग में ले लेना है। दैट इज क्या है? विग्रस माइंड। क्या है बेटा? विग्रस माइंड, एकदम ऊर्जावान वाला। अरे क्लियर है? और लेथार्जी का मतलब आलसी। लेथार्जी का मतलब बढ़िया सोच। और सोच तो ऐसी ढीला ढाला होता है। यस सर। ना होता है ढीला ढाला। देखते हैं, अरे देखते हैं मेल और फीमेल,
का क्या पहचान है? अगर मेल हो गया तभी ठीक है, और फीमेल हो गया तभी ठीक है, लेकिन बीच बीचवा में हो गया तो क्या बोले जी? अरे नहीं समझे? और नहीं तो जाइएगा थपड़ी देने लगेगा, दूरे से पता लगा लगता है कि कुछ न कुछ दाल में डाला है। अरे सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचेगा बेटा, समझे? एकदम सोचेगा। तब बीच वाला जो होता है ना वो ढीला ढाला होता है, LENIENT। क्या बोलेंगे? लेनियन। स्पेलिंग बताओ बेटा, LENIENT। क्या लिखे बोलिए? लेनियन। स्पेलिंग बताइए। लेनियन मतलब ढीला ढाला, ढीला ढाला। अच्छा कौन के देखा है? दे दो 10 रुपया। नहीं देगा क्या? अरे बोलता तो ये हो गया क्या? लेनियन। अरे हो गया ना? लेनियन मतलब क्या? ढीला ढाला। भारत का संविधान पूरे विश्व का संविधान से बड़ा, पूरे विश्व का संविधान से और सबसे कठोर, और उतना ही लेनियंट है। मतलब क्या है? ढीला ढाला, ढीला ढाला। अरे क्लियर है? जो ढीला ढाला का मीनिंग बैंक में जाइएगा बेटा, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, लेकिन उसको आगे जोड़ के बताएंगे। और नहीं तो ढीला ढाला आदमी जो होगा वो सुस्त होगा। क्या होगा? सुस्त होगा। याद रहेगा कि नहीं? फिर से बोलिए। पहला क्या? एक्टिव, दूसरा डायनेमिक, और क्या? और क्या? विगरस। सब का मतलब ऊर्जावान, सब का मतलब ऊर्जावान। इधर क्या हो गया? पैसिव, डल, बोरिंग, लेथार्जी, और क्या? लेनियंट। सब का मतलब सुस्त। अरे याद रहेगा? देखिए, व्यक्ति कोई बोलता है ना, अरे मुझे वातावरण नहीं मिला, अच्छा लड़के नहीं है, नहीं तो सिखा देते। अरे नहीं है तो तू बना दो ना इन्वायरमेंट। अरे इन्वायरमेंट बना दो, ये तुम पे है। अगर बचवा सुस्त है तो कुछ ऐसा करिश्मा करो कि उसमें जान आ जाए। अरे हो सकता है कि नहीं? CDP क्या कहता है? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्या कहता है बबुआ? क्या पढ़े हो BEd में? क्या पढ़े हो CDP में? बच्चा का दिमाग को साथ अत्याचार करो या ना करो, लेकिन उसको कुछ ऐसा पढ़ाओ जो क्लासे में याद हो जाए। अरे यही ना CDP पढ़ना है। टीचिंग कला में BEd में बेटा, समझ रहे ना? तो ये क्या है? विगरस। आप लोग अभी सुस्त है। मैं सत्य बात बोल दिया, आप लोग को दुख लग गया होगा। अरे क्लियर है? लेकिन मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई माइंड, यू ऑल आर नॉट विगरस। अरे क्लियर है? आप लोग ऊर्जावान नहीं है। बस चल दिए, कॉपी पढ़ देना है, होता है ना? ये वाला सिस्टम है आप लोग के पास। लेकिन जानते हैं बीके सिंह आपको रिवर्व करना चाहता है। क्या करना चाहता है? रिवर्व। स्पेलिंग बताइए। रिवर्व का मतलब ऊर्जावान। अरे क्या बनाना? ऊर्जावान। इफ यू आर क्या? लेथार्जी, आई वांट टू रिवर्व यू। मैं आपको एक्टिव बनाना। अरे याद रहेगा? पहला बोलिए एक्टिव, और क्या? डायनामिक, और क्या? और क्या? विगरस, और क्या? रिवर्व। याद रहेगा? इधर बताइए। पैसिव, डल, बोरिंग, लेथार्जी, लेनियन। 5 5 10 11 12 वर्ड खत्म। लिख लो। नहीं लिखिएगा? लिखिएगा भी नहीं ना, नौकरी हो जाएगा। जल्दी जल्दी कलम से पेज चलाइए बेटा ना, और एक तरफ लिख दीजिएगा सोच और एक तरफ सेंटर। सच में ज़्यादा पढ़ लिया क्या? पैसे ना क्लास। क्लास और होगा? यस सर। देखिए ना, क्लास का टाइमिंग खत्म हो गया था, नहीं समझे? जब आप लोग को अभी नहीं,
अभी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं सबको बुलाने का प्रयास करिए, समझ रहे हैं ना। अभी नहीं, पहले माहौल क्रिएट करिए, समझे ना, पढ़ाई का, समझे। जिस दिन आप लोग को ब्रेन ये कह देगा कि 1 घंटा बैठे हैं और हमें समय का पता ही नहीं चला, हमको लगा कि सर 20 मिनट बैठे हैं, अरे क्लियर है ना, उस दिन बोल दीजिएगा तो ये 3 बजे बैच है ना, तो आधा घंटा इसको क्या कर देंगे, पहले कर देंगे, यानी 2:30 से क्या कर देंगे, 3-4। किसी का क्लास नहीं रहता है 2:30 से, अरे कोई दिक्कत ना ना, आप घर में पढ़े चाहे ना, उससे ज्यादा हम यहाँ याद करवा देंगे। तो जितना रात भर में पढ़ के याद करोगे ना, उससे ज्यादा हम यहाँ याद करवा देंगे। अरे बात समझ रहे हैं ना। और वर्ड मीनिंग का सीट दिए हैं, वो सारी द हिंदू वर्ड मीनिंग का है। अरे किसका है, द हिंदू का, ठीक है। कल सीट नंबर कितना दी, 13 है ना, 13। प्रयास करिए याद करने के लिए। अरे क्लियर है, फिर तो हम 1 से उठाएंगे तो पूरा उसको लथे में रख देंगे, समझ रहे हैं ना बात। चले बेटा, चल सकते हैं। क्लास एकदम प्रयास करिए बेटा, कितना बजे आने के लिए।